Student, today we are going to learn number 16 lesson, No Formalities Please. Part 1. The student of class 4th greeted their teacher, means teacher came or entered in the class and students welcome to her. Mrs. Desai greeted means welcome करना, यानी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बोलते हैं और टीचर क्लास में आ रही है. मिसेस देसाई बिफोर दे सैट डाउन मीन्स बैठने से पहले इट वॉज टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन. शैल वी ब्रिंग आउट आवर बाल भारतीय टेक्स्ट बुक टीचर आस्क श्रुति. तो श्रुति क्या पूछती है कि हम अपने बैग से बाल भारतीय टेक्स्ट बुक, जो हमारा इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है, वो ले लें क्या? नॉट नाउ टीचर said the teacher. We are going to learn letter writing today. Means that period, in that period, teacher was going to teach letter writing. Some special types of letter. Come here, Javed and Nisha. Please distribute these notebooks. Means teacher also brought some notebooks which were checked, and she called to Javed and Nisha and gave all that notebooks to them and told to them distribute in the class. And while they give out the books, continue Mrs. Desai, let me give you some good news. Means teacher wanted to share some good news. The students were all ears. All ears means students were very excited and they were very eager to know कि what was that good news. Means students, सारे student जो है वो अभी एक्साइटेड हो गए हैं, क्या टीचर क्या बताने वाली है, इसलिए. द टीचर अनाउंस विथ अ स्माइल. टीचर ने स्माइल की है और क्या बोल रही है, देखो अभी. न्यू अराइवल इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम. मीन्स लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स नए आए हैं. स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर, बुक्स ऑफ पजल्स एंड जोक्स. मीन्स इन लाइब्रेरी there are so many different kinds of books also has arrived. All have been displayed in the library. Means सारे वो लाइब्रेरी में रखे गए हैं. So you will know कि which one wants to ask for the next time you are in the library. जब भी लाइब्रेरी में जाएंगे और वो बुक्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे कौन सी बुक लेनी है. ओह लवली, I can hardly wait. Where some of the eager responses to this piece of news. All were excited except one. लेकिन एक के अलावा सारे जो बच्चे हैं वो क्या बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, हैप्पी हो गए, और वो अपना जो रिस्पॉन्स है स्लोली वो देते हैं. What is the use? कंप्लेंट फेलिक्स. जो फेलिक्स जो है वो क्या करता है, कंप्लेंट करता है टीचर को कि उसका क्या उपयोग है. We have only one library period in a week and hardly for a half an hour too. Just when the story gets interesting, we have to leave the books and go back to the class. यानी वीक में हमें एक ही पीरियड आता है, तो और उस पीरियड में आधे घंटे में हमें, जब हम हमारी स्टोरी बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है, जब हम रीड करते हैं तो आधी बुक छोड़ के हमें फिर से क्लास में वापस आना पड़ता है. Now Varsha joined in to say, for 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of Hamelin. There was a holiday, means this is the name of the story, last Thursday and we missed the library book. So week में एक बार ही होने से, और वो थर्सडे को जब लाइब्रेरी पीरियड होता है तो लास्ट थर्सडे को हॉलीडे था, तो इसलिए मेरी बुक जो है वो आधी ही रह गई है. मैंने वो बुक पूरी रीड नहीं की है. मिसेस देसाई रियलाइज दैट व्हाट हर स्टूडेंट्स सेड टू परफेक्टली ट्रू. शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलाउ अ होम इश्यू फैसिलिटी फॉर क्लास 4th. आफ्टर ऑल दे वेर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टुक होम. So this teacher understood what was the problem. So she decided to request the principal. तो अभी टीचर को ये पता चला है कि समझ में आया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पूरी बुक रीड कर नहीं पाते हैं,
तो टीचर ने डिसाइड किया है और वो जो प्रिंसिपल है उनसे वो परमिशन लेने वाली है. हे वेट, थॉट द मिसेस देसाई, देयर्स अ बेटर वे टू डू इट. अभी एक अच्छा तरीका मुझे समझ में आया है कि अभी रुको. वाई नॉट लेट द स्टूडेंट देमसेल्फ राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल. सो टीचर अभी बोल रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, उसके लिए रिक्वेस्ट का एक लेटर हम प्रिंसिपल मैम को या जो भी हैं उनको हम लिखेंगे. आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट शी हैड प्लान टू टीच दैट डे, how to write polite and formal letters. So that is why she decided to teach a letter writing, formal type of letter writing, isn't it? There are two types of letter writing, formal and informal. So today this teacher decided to teach formal letter. Okay, so students again decided to learn that formal letter. Next page. What an opportunity, a good subject for a formal letter. अभी formal letter सीखने के लिए हमें अच्छा ये subject मिला है. And of course a real situation would make the learning more effective and interesting. अभी हमारे सामने जो question है कि हमें बुक्स रीडिंग के लिए एक ही पीरियड मिलता है, उसके लिए जो एक कंप्लेंट करनी है या रिक्वेस्ट करनी है वो हम हमारे प्रिंसिपल मैम को उस लेटर में लिखेंगे. तो ये रियल जो सिचुएशन है वो अभी टीचर ने डिसाइड किया है कि वो हम लेटर राइटिंग के लिए, फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे. व्हेन मिसेस देसाई सजेस्टेड दिस टू हर क्लास दे वेर वेरी एक्साइटेड. सो टीचर ने अभी सजेस्ट किया है, सी अगेन टोल्ड कि व्हाट वुड बी मैटर ऑफ और सब्जेक्ट ऑफ आवर लेटर. सो व्हेन शी टोल्ड टू द क्लास, एक्सप्लेन टू द क्लास, all the students were very excited. So they became very happy and excited to write such a type of letter. Without losing much time, means without wasting any time, Mrs. Desai began to teach her class how to write formal letter. अभी formal letter कैसे लिखना है वो टीचर ने सिखाना शुरू कर दिया है. The sender's address and the date should be written in the upper right corner of the page. She taught. She again explained that कि whenever we are going to write letter, that time at the upper right corner of the page, means here that letter has written. So this is the right corner of the page. So here we have to write what? Sender's address and date. Sender's address means कौन भेजने वाला है लेटर, कौन भेजने वाला है उसका नाम, उसका एड्रेस और डेट हमें लिखनी है. ओके, सो हियर sender's address, sender's name, address and date, it has given a blue color. Here also sender's address and the date has given blue color. The next step is to write the name or post of the receiver near the left margin. Then write his or her address below that. अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है लेटर राइटिंग में, वी हैव टू राइट रिसीवर्स नेम और एंड हिज एड्रेस और हर एड्रेस टू द लेफ्ट मार्जिन. जब भी हम लेटर लिखते हैं तो किसी को तो लिखते ही हैं, तो उसका नाम और एड्रेस हमें क्या करना चाहिए, जहाँ लेफ्ट मार्जिन सेंडर्स एड्रेस होने के बाद लेफ्ट मार्जिन जो होती है वहाँ हमें लिखना है. तो हम अभी ये दिस क्लास, फोर्थ क्लास इज गोइंग टू राइट लेटर टू द प्रिंसिपल. सो दैट इज वाई हियर नेम हैज़ गिवन द प्रिंसिपल एंड देन एड्रेस ऑफ दैट रिसीवर्स, मीन्स हम जिसको भेजने वाले हैं उसका एड्रेस, तो उसी स्कूल का एड्रेस इधर उन्होंने लिखा है. ओके, and after that you must write the subject of the letter in short below the receiver's address, she further instructed.
means subject, means why we are going to write that letter. So that subject we have to write below that in the middle of that letter. Okay, so here in the pink color subject has given the request for home issue facility, यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें घर पे ये बुक्स जो है लेके जाने के लिए आप राज़ी हो. ओके, ये फैसिलिटी, घर पे बुक लेके जाने की फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए. That's something new, remarked Sharon. We do not mention a subject in our friendly letter. Do we? Of course not, said Mrs. Desai. Means if we are going to write letter to our family member or friends, that time we do not share or do not write that subject. अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर को अगर लेटर लिख रहे हैं तो ऐसा हम सब्जेक्ट उसमें मेंशन नहीं करते हैं. What do we do next, teacher? Shruti wanted to know. Again Shruti asked question कि what we have to write next. You address the receiver writing dear sir or dear madam. Remember, the rest of the letter also should be written in polite language. Right to the point. Mrs. Desai explains. Means whenever we are going to write such kind of letter, that time we have to respectfully call to that person. Means if that is male, then we have to write dear sir. If that is female, then we have to write dear madam. Okay, and we have to explain that letter with point. So, and in polite language, friendly and just in family, means if we are going to write to our family member or friend, that time we have use language that is useful to us. But in this letter, we have to use only polite language and only we have to mention main point. And should we end it with yours lovingly? Ask रेनू. रेनू पूछती है कि अभी अगर हमें एंड करना है लेटर का तो हम yours lovingly ऐसा लिखेंगे क्या? Oh no, said teacher. ऐसा नहीं करेंगे. We can write that to your friends or parents or even to me. But when you are writing as a student to the principal, you may write yours faithfully or sincerely. Do not forget to thank the receiver appropriately before you close the letter. Come on, now let us draft this letter together. So at the end we have to write respectfully, your faithfully or sincerely. At the end हमें क्या करना है, yours faithfully और yours sincerely ऐसा लिख के हमें एंड करना है लेटर. जैसे अगर हम फैमिली मेम्बर को लेटर लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो यूअर्स लविंगली हम लिखते हैं, वैसे हमें इस लेटर में लिखना नहीं है. आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर्स, कैंसलेशन एंड चेंजेस, हियर इज द लेटर क्लास 4th wrote to their principal. It was written very neatly and to the point. Means after some errors, means they discussed and they wrote that letter to the principal. So here is at the right corner of the page, sender's address and date has written. Who are now senders here? Pragati Vidyalaya, Pushpak Marg, okay, Vachanpur, and 6 July 2014. So to the left margin they have written name of the receiver. Means किसको भेज रहे तो प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालया. Okay, and what subject has written here, request for home issue facility. Means they wanted that library books to read at their homes. Again respectfully they have written here, dear madam, we the student of the class 4th have a request. Our English teacher Mrs. Desai has informed us about many new books that have arrived in our school library. We are eager to read them. Means
Mrs. Desai told to them about that new arrival of books in the library, and we are very excited to read them. So in first paragraph they have explained this. Next paragraph, however, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. Means we are not able to read whole book in one period, because that is only once in week. So may we have your kind permission, madam, to take the books for home reading. सो होम रीडिंग के लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए. वी प्रॉमिस दैट वी शैल टेक utmost care of the books and return them on time. So if you give permission to take that book at our house, so we can take care of that books also, and we read and we enjoy and return on proper time. Yours faithfully, all students of class 4th. And at the end they have sincerely written that, and in this way they have written this letter.